दीप्ति अग्रवाल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यश नहीं मिलता जिंदगी में, कितना भी कर लो, किसी के लिए भी कर लो, यश प्राप्ति नहीं हो रही। किसको कर? यश चाहिए क्या आपको? यश चाहिए? राधा नाम जप करो, डट के राधा नाम जप करो। जितना राधा नाम जप करोगी ना, बिस्तरे सब जग बिमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। जपो नाम। देखो प्रेमानंद जी बनने में कितने जीवन लगेंगे? अब ये तो श्री जी जाने, श्री जी का खेल है कि कई जन्म से प्रेमानंद का चक्र चल रहा है उनके चरणों में। पर हम ये जरूर जानते हैं यदि विशुद्ध कीर्ति चाहनी है तो भगवान के नाम में प्रीति कर लो। बिस्तर सब जग विमल कीरति साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा। आप समझते हो कि कुछ 10-5 रुपया के केला दान करके हम यश कीर्ति प्राप्त कर ले, तो ऐसे नहीं होना है। जब डट के तपस्या की जाती है और भजन होता है तब हम चाहते नहीं हैं, हमने चाह नहीं की। ये यूट्यूब में डालना कीर्ति के लिए डालना नहीं हुआ। हमारा इतना सख्त शासन था हितधाम में शुरुआत में कि आप मोबाइल से भी टेप नहीं कर सकते। बोले महाराज जी बात यह कि आप जो बोलते हो उसे जब हम कई बार सुनते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो हम कहा अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो फिर छूट है। और ये यूट्यूब में इसलिए डालने लगे कि लोगों को लाभ मिले। तो भगवान की कृपा से आज हमारे नवयुवक भाई काफ़ी मात्रा में अपने स्वभाव को, अपने आदतों को छोड़कर गंदी आदतों को अच्छी आदतों में, तो इसका बड़ा लाभ मिला कि आज हमारे भारत में, आज हमारे विश्व में आध्यात्मिक सुधार शुरू हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। कुछ ना, अगर 100 में 1 भी सुधर जाए तो यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये जो हम यश कीर्ति के लिए नहीं, हम तो भगवद यश जाए लोगों के कानों में, इसलिए शुरू किया था। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, श्री किशोरी जी को ये जैसी। तो अगर यश चाहिए तो किशोरी जी से मिलो। बिना किशोरी जी को, किशोरी जी के अधीन है लालजू, और लालजू का समस्त ब्रह्मांड है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। लालन तेरे याधीन, सुनरी सखी हो सांच कहत हो, तू जल है ये मीन, तू जल है ये मीन, लालन तेरे ही आधीन। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जांचत हैं ज्यों दीन, लालन तेरे ही आधीन। यदि राधा 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 तो लाडली जी का कृपा प्रसाद बढ़ेगा, यश हो जाएगा। ठीक है ना, इस जन्म में सही तो अगले जन्म में सही, पर खूब नाम जप करो तो मंगल होगा जी। मुकुल जी। महाराज जी, हमारे जीवन में विनम्रता का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। अगर विनम्र नहीं रहोगे तो आसुरी प्रवृत्ति आपके अंदर हावी हो जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी तो बहुत बड़े दोष प्रकट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति करवा सकती है। इसलिए विनम्रता तो आवश्यक ही है। और ये विद्या का जो अध्ययन किया जाता है ये विनम्रता ही सिखाती। विद्या विनयम ददाती। जो आधुनिक विद्या पढ़ करके आज उद्दंड हो रहे हैं, ये विद्या नहीं अविद्या है। वास्तविक विद्या तो वही है जो कम से कम माता पिता के चरणों में झुकना, गुरुजनों के चरणों में झुकना। जिससे बात करो तो आदमी सोचे कि हमने किसी आदमी से बात की है। बात करे तो जिससे देखो उद्दंडता, अहंकार भरा बर्ताव, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बिना विनय के तो जीवन, मनुष्य जीवन फिर असुर जीवन है। विनय ही नहीं है तो फिर जीवन क्या है, वो असुर जीवन है। इसलिए विनय का तो बहुत बड़ा महत्व है। और विद्या विनयम ददाती, वही विद्या है जो विनयी बना दे, जो हमें सौम्य गंभीर बना दे, मृदुभाषी बना दे, परोपकारी बना दे, भगवत चिंतन वाला बना दे, तब तो जीवन सार्थक है। आनंद कुमार गुप्ता जी, जबलपुर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, खुद को भूलकर इष्टाकार वृत्ति में चित्त की दशा कैसे होगी महाराज जी? निरंतर नाम जप करने से। जब हर पल बार बार जहां मन जाए वहां से हटा करके नाम में लगाना, बार बार जहां मन जाए वहीं प्रभु को देखना। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जहां मन जाए वहीं प्रभु को देख। इष्टाकार करना है ना, तो जहां जहां मन। जब ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे। तो बीच में कौन है? भगवान ही है। जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तब सोना रहेगा। तो बीच में गहनों के रूप में क्या है?
सोना ही तो है। ऐसे ही स्त्री पुरुष नाम रूप है, लेकिन वो परमात्मा है। तो भजन करते समय हमारा जहां मन जाए वहां से हटाकर भजन में लगाना, या जहां मन जाए जिस स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य वस्तु व्यक्ति स्थान पर परिस्थिति घटना सबको भगवान में देखना, तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती जाएगी। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन छूटना, उतने ही भगवदाकार होना। और जब संपूर्ण चिंतन छूट जाना, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने में परम व्याकुलता पैदा हो जाए, तब भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। पर अभ्यास बहुत जोर का। ये सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल सत्कार पूर्वक निरंतर भजन किया जाए, तब वो दृढ़ भूमि तैयार हो जाती है। हर समय नामाकार वृत्ति चलती है। जब नाम में वृत्ति हो जाती है तब उसमें रूप छाता है। देखी रूप नामाधीना, और जहां रूप छाया तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार जो देख ले तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहता, वो उसी प्रेम में मतवाला हो जाता है। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बह यह प्रेम पहचान। बार बार आंसू निकल रहे हैं, बार बार भगवान के चिंतन में विकल है, तो और कुछ याद है और कछु न सुहाए तिनको, जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब सर्वोत्तम रूप देखने को मिल जाता है, सर्वोत्तम आनंद मिल जाता है, आत्यंतिक सुख मिल जाता है, तो इन क्षणिक नाशवान भोगों की तरफ या नाशवान रूपों की तरफ मन जाएगा ही क्यों? तब वो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। पुनीत कुमार शर्मा जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति के लिए कोई आप मंत्र बता सकते हैं? राधा राधा, सब जगह खूब सेवा सत्कार भजन साधना करने के बाद राधा। पूज्यपाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास बाबा राधा, अंतिम स्थिति राधा। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं तो फिर राम कृष्ण हरि भगवान के विविध नाम है, जो नाम प्रिय लगे सो नाम जप करो। सब नामों में समान सामर्थ्य है, सब नामों में उद्धारक शक्ति समान रूप से है। लेकिन हमसे पूछोगे तो हमारा प्राण धन जीवन राधा नाम है। जो चाहो, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा। जी अमन तिवारी जी, रीवा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, परिवार भाई मित्र के साथ हमारे रिश्ते हमेशा प्यार भरे रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? यदि इन रिश्तों में कभी लड़ाई या मनमुख भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? वैसे बच्चा, बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने अब किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। और जब भगवत भावना होती है तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को, निज प्रभु में देखें जगत तो कैसन करें विरोध। सब में अपने प्रभु को देखता है तो फिर विरोध वो किसी से नहीं करता है। अपने संबंधों की दृढ़ता के लिए सब में भगवत भावना करना अत्यंत आवश्यक है। अपने संबंधों को परम पवित्र बना करके भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य इस समता में है, भगवत दर्शन में, भगवत भाव में है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तो इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, कल हम मर गए या आपका शरीर पूरा हो गया तो क्या संबंध, लेकिन हमने यदि भगवान माना है तो थे, हैं और रहेंगे। बस भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये बात समझ लीजिए। नवीन पटानी जी, दुबई से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, भक्ति भाव भी नहीं है। इनका भाव आगे यही है, ये कह रहे हैं कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ और समय बिताने के लिए रोजाना कुछ काम भी करता हूँ और ज्यादा करता हूँ, मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। बट मेरे को अभी जब लगता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं करूंगा क्या? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम
कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे हैं जीने के लिए, जी रहे हैं भोगों के लिए, रुपया कमा, तो ये तो सब नाशवान चक्र। व्यवहारिक बुद्धि में इसका उत्तर होगा, अगर अध्यात्म नहीं है कि परिवार बच्चों के लिए, तो इसलिए तो नाशवान खेल है, तो स्वाप्निक खेल, इसमें कुछ सत्य नहीं है। हाँ, बहुत पैसा कमाऊं बच्चे, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मरोगे तब इसके बाद क्या है? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, कोई साथी नहीं। उस समय बोलिए, उस समय नाम साथी है। आज बहुत सुंदर भगवत चर्चा सत्संग में हुई थी कि जिसका मन भगवान में बस में नहीं हुआ, नहीं लगता, और वो थोड़ा बड़ा भजन करता है, सत्संग करता है, और तो उसकी गति क्या होगी? भगवान में मन लग जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब मन जितेंद्रिय नहीं, ना इंद्रिय वश में, ना मन वश में है, और ना मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा है, लेकिन वो भजन साधन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, पाठ कर रहा है, तो भगवान ने कहा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसका पतन नहीं हो सकता। वो श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ उसका जन्म होगा, और ऐसा भक्ति का माहौल होगा कि अगले जन्म से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। या भगवान से मतलब नहीं रख पा रहे हो, मान लो अभी इतनी पवित्रता नहीं, तो इतना तो हो जाए कि मनुष्य बनाऊं तो सुअर कुत्ता ना बनूं, इतना तो उद्देश्य हो ही जाए। तो कम से कम हम इतना भजन तो कर ले कि हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और हम फिर अच्छे कर्म करें और भगवान को रिझा लें। तो इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो कि ये जो पदवी मिली है, जो सुख सुविधा मिली है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा भी मिल जाए, क्योंकि ये पुण्य बल से मिला है, भगवान की कृपा बल से मिला है। तो दोनों बल हमारे पास हो, पुण्य बल भी हो और भगवान का कृपा बल हो। तो नाम जप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम 1 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगाने की भी सोचें, क्योंकि जो 100 रुपया अभी मिले हैं, अगर 1 रुपया जमा हो जाएगा तो आगे हमें मिलेगा। और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो 2 कार्य, एक परोपकार और एक नाम जप, ये 2 कार्य जीवन में कर लो। हर व्यक्ति को करना चाहिए। भाई बैंक बैलेंस क्यों करते हो? आगे के लिए करते हो ना, लेकिन इस शरीर के आगे की बात सोचो। अब वो सोच ही नहीं है, ये सोच केवल भारत में है, मरने के बाद क्या होगा, इस बात को केवल भारत के ब्रह्म ऋषियों ने जगाया है, नहीं तो और तो बस जियो खाओ मरो। तो हमें लगता है जीवन को सार्थक करने के लिए नाम जप और परोपकार अवश्य करना चाहिए। परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं है। त्रिलोक कुमार जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो महाराज जी एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नरक, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे।
कर्मों के कर्म तो सब जीव कर रहे हैं, कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है, कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति, ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप? हरेंद्र सिंह जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक फौजी हूँ, वर्तमान में आपातकालीन सेवाएं जो होती हैं उसमें कार्यरत हूँ। देश व विदेश की प्राकृतिक आपदाओं में अपना कार्य करता हूँ। महाराज जी, गुरु जी, मुझे भक्ति का भाव बिल्कुल नहीं था, परंतु सोशल साइट पे आपकी वीडियो देखकर भक्ति भाव आ गया। जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ तो आंखें नम हो जाती हैं। महाराज जी, ये किस दशा को दर्शाता है? सात्विक प्रवृत्ति को, कि आपका हृदय सत्वगुण से युक्त होकर पवित्र हो रहा है। पवित्र हृदय में जब हम सत्संग सुनते हैं, भगवत वार्ता सुनते हैं, तो हमारे अश्रु आने लगते हैं। इससे हमारा प्रमाण मिलता है कि मन धीरे धीरे पवित्र हो रहा है, हमें धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ाया जा रहा है, धीरे धीरे हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही। ये पवित्रता का, मन की पवित्रता का लक्षण है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रय भीन, ईगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। वो तो मानो वृंदावन के लिए कह रहे, और आप कहीं भी हो, भगवान की बात सुनकर, भगवान का नाम सुनकर, भगवान की याद में आंसू आना, ये परम पवित्रता का लक्षण है, भगवान की कृपा का लक्षण है। छवि शर्मा जी, नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, आपके दिव्य प्रवचन के माध्यम से मेरे परिवार नाम जप में धीरे धीरे बढ़ रहा है महाराज जी, और गृहस्थ जीवन शांतिपूर्ण और सुख में व्यतीत हो रहा है। गुरुदेव, आपके वचनों से ही अमूल्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि पति ही परमेश्वर है, उनके भीतर भगवान का स्वरूप देखा जाए और श्रद्धा से उनकी सेवा की जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं प्रतिदिन उनके किसी कार्य क्षेत्र या अथवा तीर्थ से लौटने पर श्रद्धा पूर्वक उनके चरण स्पर्श करती थी, इससे वे प्रसन्न होते थे। किंतु अब जब बहुत ऐसा मतलब अब अंगुलियों में गिना जा सकता है। जैसे आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं, शास्त्र आज्ञा का, और आप ऐसे चल रहे हैं, ऐसे अंगुलियों में गिना जा सकता है माताओं बहनों को, मतलब सैकड़ों हजारों में नहीं, अंगुलियों में गिना जा। तो ये तो बहुत उत्तम बात है, बहुत धर्म की बात है, और हमारे भारत की ही केवल बात है कि यहाँ की माताएं बहनें अपने पति में भगवान का दर्शन करके भगवान को भी परास्त कर दिया। अनुसुईया जी ने अत्रि मुनि पर भगवत भाव करके भगवान शंकर और ब्रह्मा और विष्णु को 6-6 महीने के बालक बना के पालने में झुला दिया। ये देखो पातिव्रत धर्म, पातिव्रत धर्म का प्रभाव, धर्मराज भी चक्कर में पड़ गए और सावित्री अपने सत्यवान को वापस लेकर के ही आई। तो पतिव्रता में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जैसे एक यति ऐसे एक सती। आप अपने पति की अनुकूलता प्रतिकूलता पर न जाएं, भगवत भावना पर जाएं और नाम जप करें, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किंतु जब से उन्होंने दीक्षा नियमावली का पालन शुरू किया है, वे चरण छूने से विनम्रता पूर्वक मना करने लगे हैं। वे कहते हैं कि इससे उनके पुण्य और भजन की शक्ति प्रभावित हो सकती है। फिर भी मैं अपनी आदत और श्रद्धा के वश आकर... सुनो, वो अगर मना करते हैं तो उनके सुख के लिए दूर से नमस्कार कर लीजिए। दूर से नमस्कार, मान लो उनको रुचि नहीं, तो हमको क्या करना है कि हमारे प्यारे को जैसे पसंद हो, अगर वो कहते हैं कि ऐसे करने से हम राजी हैं तो हम रोज ऐसे करेंगे। तुम खुश रहो, तुम्हारी अनुकूलता जिसमें, अगर ऐसे इतने से तो हम इतने से। अभी इतने से राजी हो, आप उनसे पूछे इतने से राजी हो, इतने से तुम्हारे पुण्य नहीं जाएंगे। अगर कहते हैं हाँ ठीक है तो रोज ऐसे कर लिया। अपने पति को प्रसन्न रखना। अगर कहते नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम नेत्रों से करेंगे, नेत्रों से प्रणाम कर ले, हम हृदय से प्रणाम कर लेंगे। हम हृदय से आपको अपना भगवान मानते हैं, बाहरी व्यवहार करें या ना करें। जैसे जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे प्रभु, जिस तरह आप प्रसन्न रहें हम वैसे ही बर्ताव करेंगे। जो अपने पति को इस तरह से और पति के परिवार को पति के सुख के लिए अनुकूलता प्रदान कर, आज आदर्श है, ऐसी नारी आदर्श है। आज तो वो गजब का तांडव चल रहा है, तांडव चल रहा है। नहीं, ऐसा प्रपंच, ऐसा नौटंकी, ऐसा नाटक चल रहा है कि ये पवित्र बातें, पति मेहनत करके घर में आया और पत्नी ने मुस्कुराकर स्वागत किया, सारी मेहनत उसी, थकान उतर गई, घर में प्रेम आनंद का वातावरण, तो एक गृहस्थी, सुंदर गृहस्थी हुई। अब ये राक्षसी प्रवृत्ति, पत्नी अलग हो पति अलग, दूसरी तरफ हो, आपस में क्लेश, अविश्वास, अशांति, इसलिए बहुत सावधान।
ये हम बार बार कह रहे, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चला है हमारे सनातन धर्म के लिए महाविष है। क्योंकि एक लड़की 10-10 लड़कों से संबंध रखती है, वो क्या अपने पति पर भाव रखेगी? एक लड़का 10-10 लड़कियों पर संबंध रखता है, वो क्या अपनी पत्नी से भाव रख पाएगा? क्योंकि अभ्यास तो गलत बन गया ना। अभ्यास जब गलत बन गया तो व्यवहार भी गलत होगा। अब क्या आपका गृहस्थी धर्म होगा? जिसकी पत्नी चंचल है, जो स्वभाव में जिसका पति व्यभिचारी है, वो क्या गृहस्थी धर्म? गृहस्थी धर्म तो तब होता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, संतान उत्पन्न हुई, पितृकुल की रक्षा करने के लिए वो संतान श्राद्ध तर्पण आदि करने के अधिकारी हो। ये कोई ऐसे खेल थोड़ी है। ये अपना भारत देश है, धर्ममय देश है। तो हम तो तुम्हें नमन करते हैं कि तुम ऐसे ही अपने पति पर भगवत भाव करके पवित्रता से चलो। हमारे देश की ऐसी ही नारियां होती थी। संजीव शर्मा जी गाजियाबाद से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्य और धर्म की राह पर चलना आजकल बहुत कठिन सा हो गया है महाराज जी। मैं एक वैज्ञानिक हूं और धर्म सत्य की राह पर बिल्कुल चलने की बिल्कुल कोशिश आप जो करता कह रहे हो इसमें हम 1000% सम्मिलित हैं। 100% होते हैं, पर हम और बढ़ा के कह रहे हैं 1000% सम्मिलित हैं कि सत्य और धर्म की राह पर चलना मानो कांटों पे चलना है, और कांटों पे चलना है, पर दिखाई देता है। जब चल पड़ोगे तो ये फूलों का राह है, ये फूलों का मार्ग है। जो अधर्म है वो कांटों का मार्ग है। पर अधर्म का मार्ग फूलों जैसा दिखाई देता है और धर्म का मार्ग कांटों जैसा दिखाई देता है, बड़ा कठिन दिखाई देता है। लेकिन जब चल पड़ोगे तो धर्मो रक्षते रक्षिता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें बलवान बनाएगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बड़े बड़े धर्मात्माओं ने कष्ट सहते हुए धर्म का पालन किया है, और अधर्मियों ने सुख लूटते हुए अधर्म का, लेकिन उनका नाश हुआ है। परिणाम में अधर्मियों का नाश हुआ है और धर्मात्माओं की जय हुई है। लेकिन बीच यात्रा में अधर्मी सुखपूर्वक रहे हैं और धर्मात्माओं को कष्ट भोगना पड़ा है। लेकिन परिणाम में धर्मात्मा सुख को प्राप्त हुए और धर्मियों का नाश हुआ है। परिणाम में तो ठाकुर जी अपने आप आते हैं, ये है हाँ, बचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्मो रक्षते रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं जी। अंशु त्रिपाठी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है तो मैं डर सी जाती हूँ, जैसे उसके बदले कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा डर क्यों सताता है महाराज जी? इसका जब मन मलिन होता है तो सुख में वो भय की कल्पना कर लेता है, नकारात्मक सोच ले आता है। और जब मन पवित्र होता है तो भय, दुख और चिंता के समय में भी वो सकारात्मक सोच कर लेता है और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे कहते हैं परोपकार करो, नाम जप करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, व्यभिचार मत करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। नहीं, सुख का अवसर आने पर भी वो नकारात्मक सोच, मतलब निगेटिव सोच लाकर वो भय पैदा कर देगा। सुख का तो अवसर आया और दुख दे रहा है मन, और जब दुख का अवसर आया तो दुख भोगेगा ही। इसलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है, और उसकी पवित्रता के लिए 2 उपाय है, एक नाम जप और एक परोपकार। दूसरों का हित करो। कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसका सहयोग कर दो। उसकी जो मांग है उस समय आवश्यकता, उसकी पूर्ति कर दो। भगवान आपका बड़ा मंगल करेंगे। और नाम जप करो। नाम जप के बिना सब बात गड़बड़ है। इसलिए किसका प्रश्न है? हाँ, इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना रखो और घर परिवार में सबकी सेवा करो, और नकारात्मक सोच अपने आप चली जाएगी यदि नाम जप करोगे। देखो, बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थितियों में भी भक्तों ने आनंद का अनुभव किया है। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा बोले। देखो सकारात्मक सोच का फल, कि बड़ी से बड़ी विपत्ति है, दुख है, उनसे जब वार्ता की गई तो कहते बड़ी कृपा है भगवान की। मतलब दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके वो सुखी हो रहे हैं। और यहाँ सुख में भी भय की एक, कि कहीं भय ना आ जाए, संशय वृत्ति आ गई, तो ये मन की मलिनता है। इसको निर्मल करने के लिए नाम जप और परोपकार कीजिए। अभी जी पंजाब से। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो महाराज जी इसका भाव क्या है महाराज जी? भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन बात होती है, कल्याण हो जाना बात अलग होती है।
वही जैसे 21 पीढ़ियां मतलब उनका कल्याण होने का मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होता। हाँ, फिर नहीं, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भारतीय सुविधा, जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके माता पिता फ्री रेल में चल सकते हैं, उसके परिवारजनों को होते हैं ना सुविधाएं। तो जब कानून, अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है, भाई लड़का नौकरी में तो माता पिता फ्री क्यों चल देंगे? बोले नहीं, सुविधा है। कब परिवार को सुविधाएं नहीं मिलती? तो भगवान ने सुविधा दी है कि अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया, तो 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 14 और 7 21 पीढ़ियां तर जाती है। पर हो तो भगवत प्राप्त। 2-4 माला घुमाने वालों के लिए भगवत प्राप्त हो गए। तो अगर उसके कुल में हो गया तो 17 सा लोकांतार्यत, उतर जाता लोगों को उतार देता है। बड़ी बात होती है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र कहते वो सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। भगवान का विनय संपन्न भक्त जो पैदा हुआ भगवत सागर, वो कुल जगत पूज्य हो जाता है। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच स्वपच क्यों ना हो, अगर जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया और भगवान का निरंतर नाम जप कर रहा है, वो जगत पूज्य गरियान, वो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम जप करने वाला बालक जिसके, तो वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, धन्य धन्य हो जाते हैं। लेकिन असली भक्त भगवान का पैदा हो जिसके कुल में, उसके लिए लिखा हुआ है कुलम पवित्रम जननी कृता था। हाँ जी। रेणु जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अखंड सुहाग की कामना हेतु अगर नाम जप या पूजा पाठ करूं तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और भगवान आपके पति की आयु की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि भजन में बड़ा बल है, तपस्या में बड़ा बल है, संयम में बड़ा बल है। महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी माताएं बहनें जो घूंघट करती हैं, क्या इसकी कोई धार्मिक मान्यता है या पवित्र आचरणों में? पवित्र आचरणों के लिए ये ग्रामीण मान्यता है, ये धार्मिक या शास्त्रीय मान्यता नहीं है। ये जो घूंघट है ये इसलिए कहा जाता है कि हम रूप दर्शन न करावें और न सहसा किसी के करें। नारी की पवित्रता का बहुत बड़ा उसमें, अब आजकल तो ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांवों में बूढ़ी माताएं अब भी इतना डालेंगी। अच्छा, घर में जैसे बूढ़े कोई जाते थे तो कहे दादा आ गए सब घूंघट करके। आज भी है गांव में, आज भी गांव में है तो ना। हाँ, तो देखो कितनी पवित्रता थी कि पूज्य जन जो है वो ऐसे सावधान करके जाते थे कि माताएं बहनें यदि असावधान हो तो सावधान हो जाए, कि हम उनके अंग भी न देखें, उनका चेहरा भी न। गांव में तो ऐसा होता था कि मरने के बाद जब परवाह करने जाते तब कहते थे यार तुम्हारी बहू को तो हमने आज देखा है, नहीं तो और देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में भी था। जिस समय सीता जी के शीश फूल आदि जो है वो लक्ष्मण जी को दिखाए कि सीता जी के आभूषण है, किष्किंधा में जब सुग्रीव ने दिए कि विमान के ऊपर से सीता जी, तो उनका प्रभु यदि माता के चरणों के कोई आभूषण होते, देवर हैं कि माता के चरणों के आभूषण होते तो मैं बता सकता था। हमने कभी माता को ऐसे नहीं देखा, ऐसे चरणों की तरफ। मतलब छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को मां समझता था और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान समझता था। आज अब तो ऐसे राक्षस पैदा होते चले जा रहे कि अपने बच्चों के साथ ही दुष्कर्म करने के लिए तैयार हैं, फिर बहू बेटियां और सब। तो ये बड़ी पवित्रता का प्रतीक है। पहले ये कोई शास्त्रीय नहीं है, ये कोई शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है, ये ग्रामीण व्यवहार है। कुछ ग्रामीण व्यवहार ऐसे होते हैं जो कुल मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रहे हैं। अब बड़ा समय खराब हो गया है और उसी का परिणाम भोगना पड़ रहा है। नहीं भोगना पड़ रहा है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कहीं कोई मान्यता, कहीं कोई ऐसी। अरे गांव के बुजुर्ग ब्याह तय कराते थे और बाद में दूल्हा दुल्हन देखते थे कि ये हमारी दुल्हन है, ये हमारे दूल्हा है। नहीं तो इतना घूंघट काढ़े और बस घर में आके पता चलता था कि ये हमारी दुल्हन है। और आजकल तो मतलब लिव इन रिलेशन के बाद ब्याह होते हैं।
नहीं होते। तो क्या मतलब पवित्रता रह गई? क्या पहले ब्याह करके आते थे तो दुल्हन दूल्हा नहीं मिलते थे, पूरे गांव के देवी देवता पूजते थे, बुजुर्ग, और खवा पिया के सबके आशीर्वाद लेके फिर वो गृहस्थी धर्म में जाते थे। महाराज जी, घर गृहस्थी का एक और प्रश्न है। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं और संसार से सबसे ऊपर समझते हैं, परंतु मैं अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता हूं, परंतु पत्नी और माता पिता में अच्छी सुलह नहीं है। महाराज जी, इस स्थिति में मैं कैसे दोनों को दोनों का प्राथमिकता माता पिता की रखनी है, क्योंकि अर्धांगिनी अपना ही अंग है और हमें प्रकट करने वाले माता पिता हैं। तो अर्धांगिनी को इतना कि आप हमारे माता पिता की सेवा ना करें, मानते हैं, लेकिन आप हमें नहीं रोक सकते। हम आपकी सुविधा, आपकी अनुकूलता आपको देंगे, लेकिन आप हमारे माता पिता की सेवा में अगर तनिक भी विरोध करते हैं तो हमारे आपके संबंध में विरोध हो जाएगा। माता पिता का त्याग नहीं कर सकते, ये जरूर आप में होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो जो अपने माता पिता का त्याग कर दे पत्नी के कहने पर, फिर क्या है? फिर धर्म में वीरता नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लड़की इस तरह की मतलब व्यवहार वाली हो कि आप हमसे प्यार करते हो, आप अपने माता पिता का त्याग कर दो, तो उसे कह देना चाहिए कि तैयार रहना, त्याग के लिए तैयार रहना। जिस दिन हमारे माता पिता की सेवा में व्यवधान उपस्थित कर दोगे, उसी दिन हमारे आपके बीच में संबंध विच्छेद हो जाएगा। और अगर आप हमारे माता पिता की सेवा करती हो तो हम आपको प्राणों से अधिक प्यार करेंगे, नहीं करती हो तो आपको अधिकार देंगे, लेकिन आप हमारे को सेवा में जाने से नहीं रोक सकती हो। इतना जरूर रहना चाहिए। माता पिता भगवान का स्वरूप है और पुत्र का पूरा अधिकार है माता पिता की सेवा करने का। तो ध्यान रखना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, भोगना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधान। तो कभी चूक मत कर देना पत्नी के चक्कर में आकर अपने बूढ़े माता पिता को मारना, पीटना या घर से निकाल देना, ऐसे कोई आचरण मत करना। पत्नी से को तुम करो या ना करो, हम तुम पर दबाव नहीं डालते, लेकिन आप हम पर दबाव नहीं डाल सकती कि माता पिता की सेवा से हम वंचित हों। माता पिता ही महाराज जी थोड़े से अलग व्यवहार के हों, वो बहुत गलत व्यवहार करें, हाँ, तो उनको चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बुढ़ापा आ रहा है, ज्यादा अगर उद्दंडता करेंगे तो दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। बहू बेटा को अपना बेटा और अपनी बेटी के समान चाहिए। थोड़ा प्यार का व्यवहार करें जिससे कम से कम उनको चाय और नाश्ता मिल जाए। अगर माता पिता करने लायक है और वो बहू बेटा से सेवा नहीं कराते हैं, बहू बेटा से ईर्ष्या करते हैं, तो बेटे को चाहिए कि दूर से देखता रहे, उनकी सेवा में भले न जाए। लेकिन जिस दिन वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो कि वो अपनी सेवा करने लायक ना हो, उस दिन वो गाली दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। माता पिता की तो भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उनका दिमाग स्थिति 60-70 के बाद जो है मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। अगर वो गाली देते हैं, वो निंदा करते हैं, तो हमें ये बात नहीं माननी, हमें उनकी सेवा करनी है। और अगर वो स्वस्थ हैं, अपने आप सेवा कर लेते हैं, खा पी रहे हैं, तो दूर से देखता रहे, खा पी रहे, आनंद से है, कोई बात नहीं। अगर 2-3 बेटा है महाराज जी, हाँ, तो उनमें से सब बेटाओं को चाहिए कि अपने माता पिता की सेवा के लिए अगर हिस्सेदारी ले लें, तीनों क्रम बाई क्रम सेवा करें। अगर तीनों में से ना करें तो एक तो तैयार हो जाए। यार, बूढ़े माता पिता को खवाने से क्या कमी होती है? दाता तो भगवान है, खूब अच्छे से देते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ये धर्म से प्रसन्न होते हैं। देखो, पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा करते थे तो विट्ठल भगवान स्वयं दर्शन देने के लिए महाराष्ट्र में आए थे कि नहीं आए थे? तो माता पिता की सेवा करने वाले को भगवत प्राप्ति निश्चित होती है। कमलेश जी राजस्थान से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपके शरीर के पति जो कश्मीर में सीआरपीएफ में देश की सेवा में नियुक्त थे, अचानक हार्ट अटैक आने से शरीर छोड़ गए ड्यूटी पर। महाराज जी, इनका भाव यह है कि जो सैनिक वीरगति को प्राप्त होता है युद्ध के दौरान, वो एक सैनिक है। एक है कि ड्यूटी के दौरान आकस्मिक कोई ऐसी घटना हुई, उसके दौरान अगर उनका शरीर पूरा हो जाता तो दोनों की गति में फर्क हो जाएगा। क्योंकि युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ स्वर्ग जाएगा। और ये अब अंतिम समय क्या चिंतन था उसका परिणाम मिलेगा। अंतिम समय जैसा चिंतन होगा उसके अनुसार उसकी गति होगी, लेकिन उसकी गति चिंतन के अनुसार नहीं होगी, क्योंकि वो युद्ध कर रहा है, अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित किए है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर अंतिम समय उनका भगवान का चिंतन है तो भगवत प्राप्ति, अगर संसार का चिंतन है तो संसार की प्राप्ति। अंतःमति शो गति, सबके लिए सिद्धांत ये है, लेकिन 2 सिद्धांत जैसे धाम, काशी, इसमें मरोगे तो मोक्ष और भगवत प्राप्ति होगी, पक्का तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं है।
युद्ध भूमि में मरोगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे चिंतन से मतलब नहीं है, लेकिन अन्य फिर आपका चिंतन। तो अपने पति की उन्नति के लिए, आत्मोन्नति के लिए। हाँ, वो श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण, भगवान नाम कीर्तन और भगवान नाम जप करके अपने पति के नाम संकल्प करें तो उनका मंगल होगा, उनका कल्याण। जी एक प्रश्न और है कि उसी दिन एकादशी थी महाराज जी, तो मैं बहुत दिन से एकादशी कर रही थी, तो किसी ने बोला पंडित ने कि आप एकादशी आपकी चली गई, छूट गई, नहीं तो आप उद्यापन कर सकते हैं और नहीं आप है ना एकादशी कर सकते। तो महाराज इसके लिए आप नहीं, एकादशी व्रत रही है आप। उसी दिन एकादशी थी महाराज जी, उस दिन उनका ऐसे हुआ था। तो क्या हुआ, एकादशी को करोड़ों लोग मरते हैं, नहीं मरते? करोड़ों अरबों लोग मरते हैं, अरबों लोग जन्मते हैं, ये तो जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। उससे क्या, एकादशी व्रत तो हम मंगल के लिए रह रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए रह रहे। जरूर रहो आप एकादशी रख सकती हूँ महाराज जी, उद्यापन भी कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल भी रख सकते हो, उद्यापन भी कर सकते हो। जी एक समाधान और दे दीजिए महाराज जी। क्या होता है, एक बहुत बड़ी मान्यता चली आ रही है कि जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, उस दिन परिवार में दूर दूर तक भी कोई अगर मृतक होता है, हमारे मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस दिन आज से लेके जब तक उस दिन कोई नया बच्चा जन्म नहीं होगा तब तक कोई भी यहाँ उत्सव के रूप में उसको मनाए। अरे ये सब संसारिकता है, ये घोर सांस्कृतिक मान्यता तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, घोर संसारिकता, ऐसा नहीं है। गांव का गांव महाराज जी, ऐसे कि वो उधर गया, गांव में क्या सब जगह ऐसी मान्यता है, वो गांव की मान्यताएं ही तो सब, लेकिन ये शास्त्र प्रमाणित नहीं है। उस समय हम भगवान का मंगलमय यशोगान करते हुए, नाम कीर्तन करते हुए, हम वो सब नहीं करते, भोज भंडारा जो कृष्ण जन्माष्टमी करते, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, उस जीव का भी कल्याण होगा, उस जीव का भी मंगल होगा, और अगली कृष्ण जन्माष्टमी से फिर वैसे शुरू कर देते हैं। ऐसे तो मरते ही रहेंगे, तो फिर सब त्योहार बंद हो जाएंगे, सब उत्सव बंद हो जाएंगे, सब भजन बंद हो जाएगा। ऐसे एक जने आए थे कि 4-5 त्योहार ऐसे बंद पड़े हैं, शिवरात्रि बंद पड़ा हमारा। नहीं कोई उस दिन पैदा होगा तो नहीं नहीं। अच्छा, अब जब तक कृष्ण जन्माष्टमी को पैदा नहीं होगा तब तक कृष्ण जन्माष्टमी नहीं, ऐसा तो ले ज्यादातर यही मानता है महाराज जी, ज्यादातर यही मानता है। अच्छा, तो पैदा होने अभी वो त्योहार उठा हुआ माना गाय का बछड़ा पैदा भी अगर होने में भी लड़का अगर पैदा होता हाँ। है तब ये मान्यता। अरे लड़का यार, ले भाई, गौ माता को बछड़ा भी हो तब भी मान्यता है कि मतलब उस दिन पैदा हो जाए अगर। अरे ऐसा सब कुछ नहीं है महाराज जी, ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं, शास्त्र हम प्रमाणित कर सकते हैं ना उस दिन, अगले साल से, उस साल तो भले उस दिन तो जैसे आज हमारे यहाँ मतलब शोक हो गया, अब कोई मर गया, अब हम वो उत्सव बढ़ावा तो नहीं करेंगे जो करना था, लेकिन नाम कीर्तन, भगवान की कथा करेंगे और शांति से 13 दिन तक शोक मनाते हैं, और 13 दिन के बाद अब अगली जब जन्माष्टमी आएगी तो उसको हम मनाएंगे उत्सव। उसमें नहीं है कि कोई गाय का बछड़ा पैदा हो या लड़का पैदा हो, अब परिवार में पैदा ना हो तो कृष्ण जन्माष्टमी ना हो, तो ऐसा नहीं है। नहीं, परिवार में मर जो ताऊ के चाचा का वो भी मर गया तो हाँ, मान लो परिवार में 500 लोग हैं, तो फिर तो पूरे साल सूत का ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपकी कृपा से नाम तो बहुत प्रवीण चल रहा हूँ मेरा, पर यहाँ तक पहुँचो, नीचे ना पहुँचना। आ जाएगा। ये जो वाक इंद्रिय है ना, हाँ, जब वाक इंद्रिय है ना, इससे जो वाचिक है, पहले उपांश और फिर कंठ, फिर छाती, फिर छाती में जब आ जाता है ना, छाती में चलने लगता है, जैसे दिल धड़क रहा है ना, ऐसे स्वाभाविक चलता है। मतलब कैसे करूँगा मैं, कैसे वो अपने आप आ जाएगा, आपको करना नहीं है। आपने बताई ना, जैसे नेत्र में आवे, नेत्र में कैसे आवे? देखो, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अगर वैखरी से जप नहीं हुआ तो मध्यमा में नहीं आएगा, और मध्यमा से जप नहीं हुआ तो पश्यंती में नहीं आएगा, और पश्यंती में जप नहीं हुआ तो परा में नहीं आएगा। आप चिंता मत करो, क्रम है, चलते रहो, वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। राम राम नाना जी, ये बाबा का है, श्री राधा बाबा का, मैं हनुमान प्रसाद जी की नातिन हूँ। अच्छा, हाँ। और ये राधे बाबा की पादुका है, और ये हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिखे हुए खत हैं हाथ से, और ये वहाँ का रज है, ये बाबा के आपको आशीर्वाद देना है, आपको आशीर्वाद देना, हम आपको डेली सुनते हैं। ये राधा बाबा ने मुझे मेरी शादी में दिया था। ये भाई जी के हाथ से लिखे हुए खत हैं। और मेरा नाम भी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने ही रखा है, मेरा नाम राधा ही है। अच्छा, आपकी माँ का नाम क्या है? सुशीला। अच्छा, ये उनके हाथ से लिखे हुए खत हैं सारे। ये बाबा के रज है, गोवर्धन। बहुत
ये चंदन है राधे बाबा का। हाँ, ये राधे बाबा की ये राधे पादुका बाबा है। के चंदन है, ये राधे बाबा का चद्दर है, ये वो ये उनके गमछा- वस्त्र हैं। गमछा जो रखते थे ये है सब। ये भी लीजिए इसको। आपकी आशीर्वाद कृपा चाहिए। दृष्टि बनी रहे, बस आपके लिए ही आए हैं। रात दिन आपको सुन रहे हैं, रात दिन सुन, जैसे समय मिलेगा बस आप ही को सुन रहे हैं बस। बस आप में मुझे नाना जी ही दिखते हैं मेरे। वही हमारे जीवन के सृजन करता है। मैंने वो भाई जी की कोई पादुकाएं लाया था, वो मैंने देखा और कोई उसके मेरे मन में बाद आया से कि बस हमको लगा आना है, कि हमको आपके आना है, पास से हमको दर्शन आना करने है। आना है। बस कुछ नहीं। बस आपका बहुत आशीर्वाद, बढ़िया। आपका आशीर्वाद। राधे 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 राधे।